माइक ऑन नहीं करना है। आपका स्क्रीन ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक माइक का ऑप्शन दिख रहा है, इसको कभी भी ऑन नहीं करना है, इसको हमेशा ऑफ रखना है, इसको हमेशा बंद रखना है। आपके स्क्रीन पे ऐसा एक माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको हमेशा बंद रखना है, इसको हमेशा बंद रखना है, इसको हमेशा बंद रखना है, इसको हमेशा क्या करना है, बंद रखना है। किसी बच्चा को इसको ऑन नहीं करना है, सभी बच्चा को इसको क्या करना है, बंद रखना है, ऑफ रखना है, ठीक है। तब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर इसको हम बंद रखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे, ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो चलिए मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कि आपको मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछना है, ठीक है। चलिए, अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है या कोई भी आपको अपना डाउट पूछना है तो कैसे पूछिएगा। तो आपका स्क्रीन ऐसे एक नंबर जिसमें मैं लिख रहा हूँ ऐसा आपका स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन के कॉर्नर में नीचे आपको 3 डिजिट मतलब 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इस बिंदु पे आपको क्लिक करना है, इस बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस बिंदु पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा, जिसमें मैं 2 नंबर लिख रहा हूं, ऐसा आपको स्क्रीन दिखने लगेगा। जैसे आपको ऐसा स्क्रीन दिखने लगेगा, आपको इन कॉल मैसेजेस में जाना है। जिन बच्चों को चैट सेक्शन के बारे में नहीं पता था उनको मैं बता रहा हूं, आपको क्या करना है, आपका स्क्रीन ऐसे दिख रहा होगा, आपका स्क्रीन ऐसे दिख रहा होगा। आपको नीचे स्क्रीन में 3 डिजिट 3 बिंदु दिख रही होंगी, इन बिंदु पे आपको क्लिक करना है, इन बिंदु को आपको दबाना है। जैसे आप इन बिंदु को दबाइएगा तो आपको जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे 2 नंबर स्क्रीन, तो 2 नंबर स्क्रीन जैसा आपको स्क्रीन दिखेगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपको इन कॉल मैसेजेस का, क्या ऑप्शन आ रहा होगा, इन कॉल मैसेजेस का, जिसको मैंने जूम करके देखिए लिख रखा है यहाँ पे इन कॉल मैसेजेस पे। इस पे सभी को क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिए वहां पे जाके हमको आंसर बताइए 2 + 3 बराबर कितना होता है। सभी को इसका आंसर कहाँ देना है, इन कॉल मैसेजेस में जाकर देना है। सभी को जाकर देंगे वहां पे आंसर 2 + 3 कितना होता है, सभी को देना है आंसर। कैसे आंसर देना है, तो आपका स्क्रीन पहले ऐसे दिख रहा था, आपको नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, इन 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहां पे क्लिक कीजिएगा आपको वहां पे जाकर आंसर देना है। क्या आंसर देना है कि 2 + 3 का मान कितना होता है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे आंसर दे रहे हैं, यानी आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको यहीं पे जाके डाउट पूछना है इन कॉल मैसेजेस में। किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है, सभी बच्चों का कोई भी डाउट होगा कहाँ पूछना है, इन कॉल मैसेज में जाके पूछना है, इन कॉल मैसेज में जाकर पूछना है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब रही बात ये, यहाँ तो आप पूछिएगा मुझसे सवाल, अगर मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा या कोई सवाल पूछना होगा तो कैसे पूछूंगा मैं, तो मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पोल के जरिए पूछूंगा। किसके जरिए पूछूंगा, पोल के जरिए पूछूंगा। और पोल कैसे आएगा, चलिए मैं बताता हूं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही थी, 3 डिजिट दिख रही थी, ऐसे ऐसे आपको कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही होंगी, इस पे आपको क्लिक करना है। कॉर्नर में आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही होंगी, इस पे आपको क्लिक करना है। सभी को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे ये 2 नंबर मान लेते हैं, ये ऐसा आपका स्क्रीन हो गया होगा। इस स्क्रीन पे आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा होगा, नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे इस पे दबाइएगा इसको, यहाँ पे पोल्स का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा, पोल्स का ऑप्शन आएगा। सभी को यहाँ तक जाए, सभी को यहाँ तक जाए। जैसे आप यहाँ पे जाइएगा, जैसे आप यहाँ पे जाइएगा तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। कौन सा क्वेश्चन दिखेगा, चलिए वहां पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 2 + 3 बराबर कितना होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। कौन से क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 2 + 3 बराबर कितना होगा। आपके पास ऑप्शन होगा 4, 5, 6, 7। तो आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी सही है, मतलब 5 वाला सही है, तो आपको क्या करना है, वहां पे ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे दबाइएगा तो आपका ये जो है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, नीला कलर नहीं हो रहा था वोट वाला बटन, अब क्या होगा, ये नीला कलर का हो जाएगा वोट वाला बटन, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इसको दबाइएगा
तो आपका जो आंसर है वो मेरे पास चला आएगा। ठीक है, यानी मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको, मैं आपसे क्वेश्चन पोल के जरिए पूछूंगा। तो मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो उसका आंसर कहाँ देना है, पोल्स में जाकर देना है। तभी सभी कोई आंसर देंगे, सभी को इसका आंसर देंगे, पोल में जाकर देंगे सभी कोई आंसर, सबको देना है। और जिन बच्चों को पोल के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको क्या करता हूँ, अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, जिन बच्चों को पोल के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कैसे करना है, उनको पोल का आंसर कैसे देना है। जिन बच्चों को अभी भी मोबाइल स्क्रीन करने में, मोबाइल स्क्रीन में, सॉरी, जिन बच्चों को अभी भी पोल में डाउट हो रहा है, उनको मैं अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। जिन बच्चों को अभी भी पोल सेक्शन में डाउट है, पोल का आंसर कैसे देना है, सभी को मेरा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है स्क्रीन पे। आपको क्या करना है, जिन बच्चों को समझ में आ गया उनके लिए ठीक है, जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया कैसे पोल्स का आंसर देना है, उनको क्या करना है, देखिए मेरा स्क्रीन आपको मोबाइल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको कॉर्नर में यहाँ पे 3 डिजिट पे क्लिक करना है। देखिए 3 डिजिट पर क्लिक किया, देखिए आपको क्या करना है, देखिए कॉर्नर में आपको 3 डिजिट पे क्लिक करना है, क्लिक कर दिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा इन कॉल मैसेज का, यहाँ पे जाके आपको अपना डाउट पूछना है। देखिए अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछाऊंगा उसका कहाँ देना है आपको आंसर, तो एक्टिविटीज में जाके यहाँ पे एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। देखिए क्या करना है, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए आपको आपके स्क्रीन पे यहाँ कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहे होंगे, देखिए 3 डिजिट पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, ये 3 डिजिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्टिविटीज में क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपको पोल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पोल पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है 2 + 3 बराबर कितना होता है, तो कितना होता है 5 होता है। तो मैं क्या करूंगा 5 पे क्लिक कर दूंगा। देखिए मैंने 5 पे क्लिक कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये नीला बटन हो गया, देखिए नीला हो गया ना, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए, इस तरह क्या होगा, मेरा आंसर जो है मेरे मेरे पास आ जाएगा, मतलब आपका आंसर क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए ऊपर तीर का निशान दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। जितना बार इतना बार करना है ताकि आप पहला स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था पोल का कैसे करना है, मैं उनको बता दिया कैसे करना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो हैं पोल्स का जवाब दे चुके हैं, मतलब उनको समझ में आ गया कि पोल का कैसे करना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सबको समझ में आ गया है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए। तो सबको पोल समझ में आ गया, तो यानी कोई भी क्वेश्चन में पूछूंगा तो आपको आंसर कहाँ देना है, पोल में जाकर देना है। ठीक है चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपको वाई टाइप करना है, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना है। चलिए जल्दी, कहाँ टाइप करना है, तो चैट बॉक्स में टाइप करना है। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। जहां तक मैं, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत बच्चे जो होंगे आज पहली बार आए होंगे, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उसको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था बंद आकृति खुली आकृति। क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में, बंद आकृति खुली आकृति। ठीक है, तो बंद आकृति जैसे मैंने क्या बताया था आपको, बंद आकृति के लिए क्या बताया था आपको, कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल की आपकी छुट्टी होती है, तो सभी बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी घर जाना चाहते हैं। जैसे आपकी स्कूल की छुट्टी होती है तो आप क्या चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊं। तो घर पहुंच जाए तो मैं क्या करता हूँ, इस आकृति के अंदर आपका घर बना देता हूँ। इस आकृति के अंदर आपका घर बना दिया, तो हम क्या, हमको ढूंढना है, हमको रास्ता ढूंढना है कि मैं अपने घर पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। तो हम देखते हैं, जब यहाँ पे गया मैं तो यहाँ पे मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं जब यहाँ पे आया मुझे भी रास्ता नहीं मिल रहा है, जैसे मैं यहाँ आया इधर से भी रास्ता नहीं मिल रहा है, जैसे मैं इधर से आया इधर से भी रास्ता नहीं मिल रहा है। यानी इसका मतलब मेरा इस आकृति में जाने का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, इस आकृति के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यानी रास्ता नहीं मिलता है तो वो कैसी आकृति कहलाती है, तो वो बंद आकृति कहलाती है। वो कैसी आकृति कहलाती है, वो बंद आकृति कहलाती है। ठीक है, इसी तरह मैंने बताया था खुली आकृति के बारे में। मान लीजिए आपका खुली आकृति हो गया ये, और आपका घर इसके अंदर है, और आप यहाँ से स्कूल से आपकी छुट्टी हुई है और आपको अपने घर जाना है। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको रास्ता ढूंढना है। तो देखेंगे कि यहाँ से तुमको रास्ता दिख रहा है। यानी ऐसी आकृति, जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता हो उससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग खुली आकृति कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, खुली आकृति कहते हैं। तो आशा करते हैं जो बच्चे आज पहली क्लास में आए हैं उनको पता चल गया होगा कि मैंने पहली क्लास में क्या पढ़ाया था। मैंने पहली क्लास में यही दो चीजें पढ़ाई थी, बंद आकृति और खुली आकृति।
बंद आकृति क्या होती है? ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर मुझे जाने का रास्ता हो उससे कहते हैं बंद आकृति। खुली आकृति किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का हमको रास्ता हो उसे कहते हैं खुली आकृति, और जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता ना हो उसे कहते हैं बंद आकृति। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अगर सबको ये समझ में आ गया है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। इसका आंसर कहाँ देना है आपको? इसका आंसर देना है आपको इतनी आवाज होगी। कोई भी बच्चा माइक ऑन करे करके कुछ नहीं बोलेगा। सभी बच्चों को आंसर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में। कोई बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा, सभी बच्चा कहाँ देगा? पोल सेक्शन में आंसर देगा। हाँ, क्वेश्चन क्या मैं फिर से पढ़ देता हूँ। निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। खुली आकृति क्या कहलाती है? ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का मुझे रास्ता मिल जाए उसे क्या कहते हैं? उसे खुली आकृति कहते हैं। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सभी कोई कहाँ आंसर करेंगे? सब कोई कहाँ आंसर करेंगे? तो सभी कोई पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं, और कहाँ दे रहे हैं? पोल सेक्शन में आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और आंसर सही भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे है बात, खुली आकृति क्या कहलाती है? तो खुली आकृति ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता हो उसे खुली आकृति कहते हैं। सभी बच्चे आंसर कहाँ देंगे? सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में देंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा। सभी बच्चे आंसर कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में आंसर देंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। कहाँ आंसर करेगा? पोल सेक्शन में। अगर आपको पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पोल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, या एन टाइप कर दीजिए। एन टाइप कीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको पोल नहीं समझ में आएगा। मैं फिर से बताता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि पोल कैसे आएगा। आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहे होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर, देखिए पूजा नाम की जो भी बच्ची है या पूजा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैं उनको बताना चाहता हूँ क्या करना है आपको। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि पोल सेक्शन कैसे आता है। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे ये कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहा होगा। इस 3 डिजिट पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको एक नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है। इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पोल्स का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 करके आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी जिन बच्ची को डाउट था उनको ये समझ में आ गया कैसे करना है, आपको पोल में आंसर कैसे देना है? सभी को मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर पोल में दिया है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक भी आंसर नहीं दिए जाकर पोल सेक्शन में आंसर दे। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया जाकर पोल सेक्शन में आंसर दे। या सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं कौन सा होगा आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। आपको कोई डाउट है चैट बॉक्स में पूछिए, चैट बॉक्स में आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए खुली आकृति पता करना है। हम ऐसी आकृति ढूंढेंगे जिस आकृति के अंदर हम लोग जा सके। जैसे कि पहला आकृति है। क्या पहला आकृति अगर मेरा इसके अंदर घर रहता, अगर हम इसमें अंदर जाना चाहते, क्या मैं जा पाते हैं? देखते हैं, इधर जाएंगे बंद है, इधर से जाएंगे रास्ता बंद है, इधर से जाते हैं इधर से भी रास्ता बंद है, इधर से जाते हैं इधर से भी रास्ता बंद है। मतलब कि हमको दिख रहा है कि चारों तरफ से रास्ता बंद है। इसका मतलब क्या है? ये कैसी आकृति है? इसका मतलब ये आपकी बंद आकृति है। कैसी आकृति है? बंद आकृति है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमको खुली आकृति चाहिए था। ठीक है, देखते हैं सी ऑप्शन। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी आपको जाने का रास्ता चारों तरफ से जो है, चारों तरफ से देखिए रास्ता बंद है। इसका मतलब ये भी कैसी आकृति हो गई? ये भी आपकी बंद आकृति हो गई। हमको कैसी आकृति चाहिए थी? हमको खुली आकृति चाहिए थी ना। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। तो मान लीजिए आप हैं, आपका घर इसके अंदर है, आपको क्या करना है? इसके अंदर जाना है। हम लोग रास्ता ढूंढते हैं, चलिए दिखते हैं रास्ता ढूंढते, इधर से भी रास्ता बंद है, इधर से भी रास्ता बंद है, यानी चारों तरफ से रास्ता बंद है। इसका मतलब कैसी आकृति हो गई? इसका मतलब ये आपकी बंद आकृति हो गई। कैसी आकृति हो गई? बंद आकृति हो गई। अब बच्चा
ऑप्शन बी। अब कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन बी। तो ये आप हैं और आपका घर ये अंदर है, आपको अपने घर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? चलिए हम देखते हैं क्या करते हैं। इधर गोल 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 घूम घूम के हम क्या करेंगे? अपने घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंच जाएंगे यानी हमको घर जाने का रास्ता मिल गया। यानी ये कैसी आकृति हो गई? ये आपकी खुली आकृति हो गई। तो अधिकतर बच्चों ने यानी सारे के सारे बच्चों ने आंसर सही किया था। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, यानी सबको समझ में आ गया खुली आकृति बंद आकृति। बहुत बढ़िया, यानी आपको समझ में आ गया खुली आकृति बंद आकृति। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा खुली आकृति बंद आकृति। अब हम पढ़ते हैं बिंदु संरेख बिंदु। अब हम क्या पढ़ते हैं? बिंदु संरेख बिंदु और संरेख बिंदु। बिंदु को बोलते हैं हम लोग पॉइंट, संरेख बिंदु को बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट, और संरेख बिंदु को बोलते हैं हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, फिर से बोलता हूं, बिंदु को बोलते हैं हम लोग पॉइंट, संरेख बिंदु को बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट, और संरेख बिंदु को बोलते हैं हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बिंदु को। ठीक है, बिंदु क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट बोलते हैं। बिंदु क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बिंदु डिस्कस करने से पहले मैं सभी से पूछना चाहता हूं, क्या सभी कोई कॉपी किताब लेकर बैठा है ना? अगर कॉपी किताब लेकर बैठे हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं लेकर बैठे हैं तो एन टाइप करेंगे। अगर सभी कोई कॉपी किताब लेकर बैठा है तो वाई टाइप करेगा, सभी कोई वाई टाइप करेगा अगर कॉपी किताब लेकर बैठा है। अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो जल्दी से कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को लेकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदु। अब बिंदु क्या होता है मैं बताता हूं। बिंदु जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है उससे बिंदु कहते हैं। फिर मैं बताता हूं, बिंदु जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अब बिंदु कैसे पता कीजिए किसको बिंदु कहते हैं? तो सभी किसी के पास कॉपी पेन होगा, सभी किसी के पास कॉपी पेन होगा। सब कोई क्या करेंगे? सभी कोई एक पेन से अपने कॉपी पे एक डॉट बनाएंगे। सभी कोई क्या करेंगे? पेन से अपने कॉपी पे एक डॉट बनाएंगे। जैसे मैं बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक मैंने दो डॉट बना दिया। देखिए एक यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ऐसे मैंने डॉट बनाया बनाया। सभी कोई डॉट बनाएंगे, सभी कोई डॉट बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ बना दिया एक, एक यहाँ बना दिया। सभी कोई पेन से क्या करेंगे? अपने कॉपी पे एक डॉट बनाएंगे, एक डॉट बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक मन में सवाल आ रहा होगा कि किसी का डॉट जो होता होगा बहुत मोटा सा होगा। जैसे देखिए ये मेरा मोटा सा हो गया, ठीक है, और किसी का डॉट जो होता है बहुत पतला सा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, जो बिंदु होता है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी ना कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है। इसके वजह से ये बहुत ही पतला होता है और बहुत ही छोटा होता है। समझ में आ गया? बिंदु कैसा होता है? बहुत ही पतला होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ना ही कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। सबको बिंदु समझ में आ गया? अगर सबको बिंदु समझ में आ गया तो सभी कोई चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, अगर नहीं समझ में आया एन टाइप करेगा जल्दी। अगर आपको बिंदु समझ में आ गया वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। तब तक मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बिंदु क्या होती है? बिंदु जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई, अब ऐसे ही बोल सकते हैं, ना ही मोटाई ना ही ऊंचाई होती है उससे बिंदु कहते हैं। यानी सबको बिंदु समझ में आ गया? बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए अब बिंदु जो होता है दो प्रकार का होता है। बिंदु कितने प्रकार का होता है? बिंदु जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है संरेख बिंदु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। एक होता है संरेख बिंदु जिसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? तो देखिए, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। अभी तीन या तीन से अधिक बिंदु का क्या मतलब है? चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं, देखिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तीन बिंदु हो गया। अगर ये तीनों बिंदु, अगर ये तीनों बिंदु एक ही, अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे रहे, एक ही रेखा पे हो, देखिए अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो, देखो ये तीनों बिंदु क्या एक ही रेखा पे है ना? ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे तो इन तीनों बिंदु को हम लोग बोलेंगे संरेख बिंदु। अब सबको समझ में आ गया होगा संरेख किसको बोलते हैं? अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे तो इनको बोलेंगे संरेख बिंदु। मैं फिर से रिपीट करता हूं, संरेख बिंदु क्या होती हैं?
जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, मान लीजिए आपके पास जितने भी बिंदु हैं, अगर वो एक ही रेखा पे, एक ही लाइन पे, एक ही लकीर पे, लकीर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक ही लकीर पे अगर सारी की सारी बिंदुएं होंगी तो उनको बोलेंगे संरेख बिंदु। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या है, पी बिंदु है, एक क्यू बिंदु है, एक आपको आर बिंदु है। और पी बिंदु, क्यू बिंदु और आर बिंदु क्या है, देखिए सारी की सारी एक ही लकीर पे है, एक ही लकीर पे है ना, एक ही लकीर पे है, देखिए एक ही लकीर पे है, तो इनको क्या बोलेंगे, पी बिंदु, क्यू बिंदु और आर बिंदु क्या है, एक ही लकीर पे है, तो इनको बोलेंगे संरेख बिंदु। इनको क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया संरेख बिंदु किसे कहते हैं तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो आप एन टाइप कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया संरेख बिंदु क्या होती है तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट भी कर देता हूं क्या होता है, फिर से रिपीट कर देता हूं, संरेख बिंदु क्या होता है। अगर जितने भी आपके पास बिंदुएं दी होंगी, अगर वो सारी की सारी बिंदुएं एक ही लाइन पे, एक ही लकीर पे हो तो उससे बोलते हैं संरेख बिंदु। यानी सबको समझ में आ गया, सबको इसका नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स के लिए क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या लिखते चलना है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, अगर सारी की सारी बिंदुएं, जो भी आपके पास बिंदुएं होंगी, अगर वो एक ही लकीर पे हो, अगर वो एक ही लकीर पे हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु जो होता है, संरेख बिंदु का उल्टा होता है। संरेख बिंदु का उल्टा होता है, इसका मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका उल्टा। मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पे नहीं हो, मतलब कि एक ही लकीर पे नहीं हो, तो उससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग असंरेख बिंदु कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पे नहीं होती हैं तो उससे हम लोग असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 बिंदुएं दी हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी 2 बिंदु को मिलाकर एक लकीर बना लेते हैं। जैसे एक ये लकीर हो गया, एक ये लकीर हो गया, इनको मिला के हम लोग एक लकीर बना लिए। जैसे लकीर बनाए तो हम लोग देखेंगे कि वाई जो बिंदु है इस लकीर पे नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये कैसा बिंदु है, ये आपका असंरेख बिंदु है। ये कैसा बिंदु है, ये आपका असंरेख बिंदु है। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरह आप सभी को बताएंगे कि जो पी क्यू आर एस बिंदु है ये क्या कैसा बिंदु है। चलिए मैं बताता हूं, देखिए मान लेते हैं पी और आर को हम लोग मिलाते हैं, एक लकीर बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्यू बिंदु और एस बिंदु जो है इस लकीर पे है, इस लकीर पे नहीं आ रही है। यानी इसका मतलब ये कैसी बिंदु है, इसका मतलब ये असंरेख बिंदुएं हैं, असंरेख बिंदुएं हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। सभी कोई करेगा, अगर आपको समझ में आ गया वाई टाइप करेगा, नहीं समझ में आया एन टाइप करेगा। तब तक मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, असंरेख बिंदु किसे कहते हैं, ऐसी बिंदुएं, ऐसे बिंदुएं जो एक लकीर पे, एक रेखा पे नहीं होती हैं, उससे हम लोग असंरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, ऐसे बिंदुएं जो एक ही रेखा पे हो उससे संरेख कहते हैं। असंरेख किसे कहते हैं, कि अगर ऐसे बिंदुएं जो एक ही रेखा पे ना हो, मतलब आपके पास जितनी भी बिंदुएं दी होंगी अगर वो एक ही लकीर पे नहीं होंगी तो उससे हम लोग बोलेंगे असंरेख बिंदु। सभी कोई नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, आप लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चे आंसर दिए हैं कि उनको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, सभी कोई इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ देगा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी कोई पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। सब कोई कहाँ देंगे आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए, निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। सभी बच्चे वहां जाकर आंसर, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चा पोल सेक्शन में आंसर करेगा, सभी बच्चा पोल सेक्शन में ही आंसर करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूं, निम्न में से संरेख, संरेख क्या होता है, सारी की सारी बिंदुएं कहां आनी चाहिए, सारी की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे आनी चाहिए।
अगर सारी की सारी बिंदु एक ही लकीर पे आती हैं तो क्या कहलाएंगी, संरेख बिंदुएं कहलाएंगी, है ना। चलिए सभी बच्चे आंसर देंगे, हाँ जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सारे के सारे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, इन्हें आपको समझ में आ गया है। चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे देंगे आंसर, सभी बच्चे आंसर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। सभी बच्चे कहां देंगे आंसर, पोल सेक्शन में देंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सबका आंसर, हाँ लगभग सारे बच्चे दे दिए लगभग। चलिए ठीक है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन में भी अभी दिक्कत आ रही होंगी तो वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास के एंड में हमसे पूछ लेंगे कि कैसे सर हम लोग पोल सेक्शन करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप देख लीजिए हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, इसका नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए क्या आपके पास क्वेश्चन, निम्न में से संरेख बिंदु, संरेख बिंदु के लिए क्या कि सारे के सारे बिंदु क्या होने चाहिए, एक ही रेखा पे एक ही लाइन पे होनी चाहिए। देखें पहला ऑप्शन है, तो मान लीजिए अगर आप डी और ई को मिला रहे हैं बिंदु को तो एक लकीर बन रहा है, तो आपको दिख रहा होगा एक बिंदु जो है क्या इस लकीर पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या होगा ये आपका असंरेख बिंदु हो गया। ये कैसा हो गया, ये आपका असंरेख हो गया, यानी ऑप्शन ए तो गलत हो गया क्योंकि क्या चाहिए था हमको, संरेख चाहिए था। चलिए उसी तरह हम लोग ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि बिंदु पी है बिंदु क्यू है, तो क्या करते हैं बिंदु पी और क्यू को मिला के लाइन बना लेते हैं, तो देखेंगे कि बिंदु ओ जो है इस लकीर पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपका असंरेख, इसका मतलब ये क्या हो गया, असंरेख, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बहुत बढ़िया, अब हम ऑप्शन डी देख रहे हैं, देखिए एक बिंदु ये हो गया एक बिंदु ये हो गया, इन दोनों को मिला दिए तो एक लकीर बन गया, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन सॉरी बिंदु सी और बिंदु ए जो है इस लकीर पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी आपका असंरेख हो गया। अगर आता तो क्या कहलाता, संरेख कहलाता, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बिंदु पी है एक बिंदु आर है, इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे, इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्यू बिंदु जो है इस लकीर पे आ रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे संरेख। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। फिर से बताता हूँ संरेख क्या होता है, अगर सारी की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे आती हैं तो उसे बोलते हैं संरेख, अगर सारी की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे नहीं आती हैं तो उसे बोलते हैं असंरेख। तो कौन सा सही ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। यानी सबको समझ में आ गया है, अगर सबको समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वे क्वेश्चन का आंसर सभी का सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सत्य कथन पहचानना है। चलिए सबको आंसर कहाँ देना है, सबको इसका आंसर देना है चैट सेक्शन में, किसी को आंसर नहीं देना है, कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, तो सब में देखिए संरेख पता करना है, संरेख क्या होता है, और जिन जिन बिंदु के बारे में हमको बोला हुआ तो क्या करेंगे उन बिंदु को हम लोग देखेंगे कि एक ही लकीर पे है कि नहीं, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ संरेख के लिए क्या करना है, जिन जिन बिंदु के लिए बोला है उन बिंदु को हम लोग देखेंगे कि एक ही लकीर पे है या नहीं, अगर वो एक ही लकीर पे होंगे तो संरेख कहलाएंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सारे के सारे बच्चे जो हैं उनको संरेख समझ में आ गया है और वो आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए यानी इससे हमको पता चल रहा है कि आप सभी को संरेख और संरेख समझ में आ गया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ संरेख क्या कहलाती है, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर करना है, ठीक है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है और अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, बहुत बढ़िया, यानी आपको समझ में आ गया संरेख, सभी बच्चे आंसर दें, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, यानी आपको समझ में आ गया संरेख क्या कहलाता है। संरेख में फिर से बताता हूं, अगर सारी की सारी बिंदुएं, अगर सारी की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे हो तो उसे संरेख कहते हैं, अगर एक ही लकीर पे नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, असंरेख, ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। चलिए हम लोग 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, और 10 सेकेंड, 10, 9, सभी बच्चे आंसर देंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी बच्चे कहा आंसर देंगे, सभी बच्चे आंसर चैट बॉक्स में नहीं देंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। चलिए सभी का आंसर पोल सेक्शन कहाँ,
जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रही है उनको मैं क्लास के बाद बता दूंगा कैसे पोल सेक्शन का आंसर देना है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कॉपी पे नोट डाउन करके रख लेना है और मिलाना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं लास्ट में बता दूंगा पोल सेक्शन कैसे रन करते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। पहला, बिंदु टी, बिंदु एल, बिंदु एम, ठीक है। देखते हैं बिंदु टी, बिंदु एल और बिंदु एम, एम यहाँ पे है। चलिए तो ये टी या बिंदु और एल बिंदु को मिला के हम लोग एक लकीर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिंदु एम जो है क्या इस लकीर पे आ रही है, बिंदु एम जो है इस लकीर पे नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये तो असंरेख हो गया। इसका मतलब क्या है, ये तो असंरेख हो गया, ये तो संरेख है नहीं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बिंदु टी एल एम संरेख है, नहीं है, यानी ये ऑप्शन जो हो गया गलत हो गया। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, ए डी एम बिंदु, ए ये हो गया ए, ये हो गया डी और ये हो गया एम। बताना है कि ये संरेख है क्या, देखते हैं। तो चलिए ए डी को मिलाते हैं हम लोग, ए डी को मिलाएंगे तो ये वाला लकीर बनेगा। तो आप ही बताइए क्या एम बिंदु इस लकीर पे आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब ये कैसा बिंदु हो गया, इसका मतलब ये असंरेख बिंदु हो गया। सबको समझ में आ गया। तो अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया था, ठीक है। इसलिए मैं फिर बता देता हूँ, ए डी एम बिंदु जो है असंरेख बिंदु है, संरेख बिंदु नहीं है। इसका मतलब जो है ये भी ऑप्शन गलत है। बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या है, टी के एच, टी के और एच। क्या करते हैं, के एच को मिलाकर हम लकीर बना लेते हैं। देखिए के एच को मिलाकर हम लकीर बनाए तो आप बताइए क्या टी बिंदु, क्या टी एच लकीर पे है, नहीं है। यानी कैसा बिंदु गया, ये तो आपका असंरेख बिंदु गया। लेकिन हमको तो संरेख के बारे में बोला है, यानी ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बच गया मेरे पास, तो मेरे पास ऑप्शन बच गया डी। डी ऑप्शन में क्या है, एस, चलिए एस ले लेते हैं, एम, एम ले लिए, एच, एच ले लिए और के। इन चार बिंदुओं को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, एक लकीर बनाते हैं। मतलब किसी दो बिंदु को मिलाइए एक लकीर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि एम, एच बिंदु, के बिंदु और एस बिंदु, सारे के सारे बिंदु इस लकीर पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये कैसी बिंदु हो गई, इसका मतलब ये संरेख बिंदु हो गई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। यानी अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया था, ठीक है। इस बात की खुशी है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया, सबको समझ में आ गया। और जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया था उनको भी समझ में आ गया होगा कि संरेख और असंरेख क्या होता है, ठीक है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही होता है, ठीक है। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कीजिए। यहां तक जितना चीज मैंने अभी तक बताया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अच्छा एक बच्चा, ठीक है। कोई बहुत बच्चे एन टाइप करें, मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बताया, मैंने बताया बिंदु, मैंने बताया संरेख बिंदु, मैंने बताया असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है, मैंने अगर मेरे पास जितनी भी दी हुई बिंदुएं हैं अगर एक ही लकीर पे होंगी तो उनको बोलेंगे हम लोग संरेख। अगर एक ही लकीर पे नहीं होंगी तो उनको बोलेंगे असंरेख, ठीक है। चलिए यहां तक सबका क्लियर था। अब हम लोग देखते हैं नया टॉपिक। सभी किसी को नोट्स बनाते चलना है, सभी को नोट्स का स्क्रीनशॉट लेते चलना है और बाद में अपने कॉपी में उसको नोट्स कर लेना है, ठीक है। सबको ये काम करना है, ओके। चलिए अब अगला क्या है, अगला है आपके पास रेखा, रेखाखंड और किरण। इसको हम लोग समझते हैं, रेखा, रेखाखंड और किरण। चलिए सबसे पहले सीखते हैं रेखा। सबसे पहले किसको सीखते हैं, रेखा, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। सबसे पहले क्या सीखते हैं, रेखा, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। अब रेखा क्या होती है, ठीक है। तो रेखा जो होती है एक ऐसी लकीर होती है, रेखा जो होती है एक ऐसी लकीर होती है। हाँ ट्राई कीजिए, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर एक बच्चा भी माइक ऑन करता है तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि आप माइक ऑन ना करें। अगर आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी डाउट हेल्प करूंगा, आपकी डाउट सॉल्व करूंगा, ओके। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग रेखा। रेखा क्या पढ़ रहे थे,
कि रेखा जो है एक ऐसी लकीर होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। रेखा क्या होती है? रेखा जो होती है एक ऐसी लकीर होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती जाती है या अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, रेखा क्या कहलाती है? रेखा जो है एक ऐसी लकीर होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ही जाती है, उससे रेखा कहते हैं। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे हमको पता चलेगा कि वो अनंत तक बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए, आपका ये डाउट बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए हम लोग कैसे पता करना है। अगर देखिए ऐसे तीर के निशान, एरो का निशान अगर आपके सामने कहीं भी दिखे तो इस तीर का निशान का मतलब होता है कि इसको हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं। मतलब इसको देखिए आगे तक बढ़ा सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इस तीर के निशान का मतलब है कि इसको इस दिशा में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। उसी तरह इस तीर का निशान का मतलब है कि इसको हम लोग इधर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा क्या कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसको हम लोग कितना दूर तक बढ़ा सकते हैं, मतलब किधर बढ़ाना है हमको। ठीक है, तो जिधर आपको तीर का निशान दिखता है उधर आप उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए रेखा पहचानने का तरीका क्या है कि आपको दो तीर का निशान दिखेगा। रेखा पहचानने का तरीका क्या है? अगर आपको कहीं भी बोलेगा कि इसमें से रेखा कौन सा है, तो कैसे पहचानिएगा? आपके सामने दो ऐसे तीर का निशान दिखेंगे। क्यों दो ऐसे तीर का निशान दिखेंगे? क्योंकि इसको दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया आपको पहचानने का तरीका, कैसे रेखा को पहचानिएगा कि रेखा इनमें से कौन सा है। तो कैसे पहचानिएगा? जिनके पास दो तीर का निशान होता है उनको बोलते हैं रेखा। दो तीर का निशान का मतलब क्या होता है? इनको हम लोग दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर आपसे कोई पूछे कि रेखा क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि रेखा जो होती है ऐसी लकीर होती है जिसको दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, उससे हम लोग रेखा कहते हैं। ठीक है, अब बहुत बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, वो कौन सा डाउट? कि सर अभी आपने तो बिंदु पढ़ाया, फिर आप रेखा पे कैसे आ गए? चलिए मैं बताता हूँ मैं रेखा पे कैसे आ गया। देखिए, अगर आप देखिए आपके पास एक बिंदु था, अगर आप अनगिनत असंख्य अनेक बिंदुओं को देखिए, छोटे 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 अनेक बिंदुओं को ऐसे देखिए, छोटा छोटा मैं क्या करता हूँ, अनेक बिंदुओं को, अनगिनत असंख्य बिंदुओं को अगर मैं मिलाता हूं, अगर मैं जोड़ता हूं, तो इससे मुझे रेखा मिलता है। इससे मुझे क्या मिलता है? रेखा मिलता है। तो इससे आपको एक और बात पता चल गया। क्या बात पता चल गया आपको? कि अगर आपको रेखा जानना है, रेखा क्या होता है और रेखा में कितनी बिंदुएं होती हैं, तो रेखा में कितनी बिंदु होती है? रेखा में अनगिनत, रेखा में अनेक, अनगिनत बिंदु, अनेक बिंदु से मिलकर बना होता है। अनेक बिंदु से रेखा में कितनी बिंदु होती है? रेखा में अनगिनत बिंदु होती है। रेखा में कितनी बिंदु होती है? अनगिनत, अनेक बिंदु। समझ में आना? मतलब कि छोटी 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 वो अनगिनत असंख्य बिंदु से जब मिलते हैं एक दूसरे को तो क्या बनता है? रेखा बनता है। ठीक है, तीन चीजें समझ में आ गई। अब चौथी चीज क्या है? कि अगर आपको पता करना है कि रेखा की लंबाई कितनी होती है, तो क्या आप पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते हैं। क्यों नहीं पता कर सकते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इनको हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इनको हम लोग कहां तक बढ़ा सकते हैं? इनको हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप अनंत तक माप सकते हैं? अनंत तक इसकी लंबाई माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। इसलिए रेखा की लंबाई हम लोग माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने उसको लिख रखा है, आप लोग इसको लिख लीजिए कि रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसको देखिए हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जब इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो क्या इसको हम लोग माप सकते हैं? क्या इसकी लंबाई हम लोग माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। तो ये आपका एक पहला पॉइंट आपको लिख लेना है, इसको नोट्स बना लेना है। दूसरा क्या बनाना है? कि रेखा पे जो होती है असंख्य बिंदु होती है। असंख्य बिंदु का मतलब क्या है? देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको अभी, छोटी 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 ऐसे छोटी 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 ऐसे ही बिंदु से मिलकर बनता है। रेखा कैसे मिलता है? इसे छोटी 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 बिंदु से मिलकर ये बनता है। यानी इसके पास कितने बिंदु हैं? इसके पास असंख्य अनेक बिंदु हैं। इसके पास कितने बिंदु हैं? इसके पास अनेक बिंदु हैं। ठीक है, तो रेखा में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कीजिए। अगर रेखा में आपको कोई भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। मैं तब तक फिर से रिपीट कर देता हूँ, रेखा क्या है?
अगर रेखा आपको कोई बोलेगा कि रेखा क्या होती है, व्हाट इज रेखा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बताना ये है कि रेखा जो है एक ऐसी लकीर होती है जिससे दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब आपसे कोई बोल देगा कि रेखा की पहचान कैसे करेंगे, तो आप क्या बोलिएगा कि रेखा की पहचान हम लोग अगर उस आकृति में दो तीर के निशान हो, ऐसे मतलब कहीं भी तो आपको दो तीर का निशान दिखे तो उसको क्या बोलिएगा, उसको रेखा बोलिएगा। ठीक है, पहचान कैसे करना है, अगर हमको दो तीर, जैसे यहाँ पे दो तीर का निशान दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। तीर का मतलब क्या होता है कि इसको इस दिशा में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यानी सबको समझ में आ गया रेखा, सबको समझ में आ गया रेखा। चलिए, जब आपको रेखा समझ में आ गया है तो आप सभी एक क्वेश्चन का आंसर दे, आप सभी क्या करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए मैं आपके लिए आप क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन। चलिए सभी को आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए सभी, किसी को आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका है, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, सभी को इसका आंसर देंगे। एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, कहां आंसर देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। किसी को भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना है, सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। मैंने रेखा में फिक्स बताता हूँ, देखिए रेखा जो होता है, रेखा जो होता है एक ऐसी लकीर होती है जिनको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। और इनके पास कितनी बिंदुएं होती हैं वो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है। मैंने अभी बार बार मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि रेखा के पास कितनी बिंदु होती है, सभी को बताना है। कहाँ बताना है, पोल सेक्शन में जाकर बताना है। कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स में नहीं बताएगा, सभी बच्चे कहाँ देंगे आंसर, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया, बहुत बढ़िया। कोई बच्चा चैट बॉक्स में नहीं देगा आंसर। अगर आपको पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है आपको, उसका आंसर आपको कॉपी में लिख लेना है। कहाँ करना है आपको, कॉपी में लिख लेना है। और हम लोग जब क्लास एंड होगी, क्लास समाप्त होगी, तो हम लोग देख लेंगे कि आपको क्यों पोल नहीं समझ में आ रहा। मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि पोल को कैसे रन करते हैं, कैसे चलाते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को पोल अभी नहीं समझ में आया है उनको क्या करना है, कॉपी में आंसर लिख लेना है। मैं उनको बताऊंगा कि कैसे पोल रन करना है, ठीक है, क्लास के बाद। जिन बच्चों को पोल समझ में आ गया तो उनको इसका आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 10 सेकेंड का टाइम लेते हैं, 10 सेकेंड में सारे बच्चे दे देंगे। चलिए उल्टा काउंटिंग करते हैं, 10, 9, 8, 7, 6। तब तक आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है उनको क्या करना है, आंसर देना है। तो मैं कहाँ था, मैं 6 पे था। ठीक है, 6, 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, लगभग सारे सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत नहीं। और सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है। क्या आंसर दिया है सभी बच्चों ने, कि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। तभी आपको मैंने क्या बताया, देखिए रेखा जो होता है एकदम छोटे 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 अनगिनत असंख्य बिंदु से मिलकर बनता है। रेखा किससे बनता है, अनगिनत असंख्य बिंदु से। बताया था मैंने आपको, अनगिनत असंख्य बिंदु से मिलकर ऐसे बनता है। यानी रेखा के पास कितने बिंदु होंगे, रेखा के पास आपको, रेखा के पास अनगिनत बिंदु होंगे। तो यानी इसके पास ना ही एक बिंदु होगा, ना इसके पास दो बिंदु होगा, ना इसके पास तीन बिंदु होगा। कितने बिंदु होंगे, इसके पास अपरिमित रूप से अनेक बिंदु, जिसमें मैंने लिख के भी रखा था आपको अनेक। इसके पास कितने बिंदु होंगे, इसके पास अनेक बिंदु होंगे। इसके पास कितने बिंदु होंगे, इसके पास अनेक बिंदु होंगे। सबको समझ में आ गया, रेखा सबको समझ में आ गया होगा। इसके पास कितने बिंदु होंगे, इसके पास अनेक बिंदु होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं अगला, अब हम लोग सीखते हैं अगला आपको रेखाखंड। अब हम क्या सीखते हैं, अगला रेखाखंड। ठीक है, ठीक है, अब हम अगला क्या सीखते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। रेखाखंड जो होता है ये रेखा का ही एक भाग होता है। देखिए अब नाम से ही क्लियर, देखिए रेखा मतलब रेखा हो गया, खंड, खंड मिस क्या हो गया, खंड मिस हो गया भाग। मतलब ये क्या होगा, ये रेखा का ही भाग है, ये रेखा का ही पार्ट है। तो रेखाखंड किसको कहते हैं, रेखाखंड उसको कहते हैं जो रेखा का ही एक भाग होता है, जिसके पास दो अंत बिंदु होता है, जिसके पास दो अंत बिंदु होता है, उससे रेखाखंड कहते हैं। आपको मन में आ रहा होगा फिर रेखा का कैसे भाग बन गया, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका रेखा है। रेखा कैसे पहचानते हैं, जिनके पास दो तीर का निशान हो उसे कहते हैं रेखा। देखिए इनको दो तीर का निशान है, इनको बोलेंगे रेखा।
अब हम क्या करते हैं, इनका दो बिंदु ले लेते हैं। चलिए एक बिंदु ये ले लिए, इसको ए बोल दिया, एक बिंदु हम लोग ये ले लिए, इनको मैं बी बोल दिया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया, मैं यहां से निकाल कर नीचे लिख दिया, लिख दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। तो रेखाखंड समझ में आ गया सबको, क्या होता है रेखाखंड? रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है, रेखा का ही खंड होता है, रेखा का ही भाग होता है, उससे हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड समझ में आया? रेखा का ही भाग होता है जिस पर दो अंत बिंदु, देखिए यहाँ पे इसका अंत बिंदु हो गया, यहीं पे आके रुक जाएगा, इसके पास भी एक अंत बिंदु हो गया, देखिए यहीं पे आके रुक गया, मतलब इस पर दो अंत बिंदु मिल गया, एक ये अंत बिंदु, एक ये अंत बिंदु। ठीक है, लेकिन रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं था क्योंकि वो अनंत तक जा रहा था, लेकिन इसमें अनंत तक नहीं जाएगा, इस पर दो अंत बिंदु होगा, एक बार में जितना हो गया उतना ही हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड किसको बोलते हैं? रेखाखंड। तो रेखा का ही वो भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, एक अंत बिंदु ये हो गया, एक अंत बिंदु ये हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेखाखंड। अब इसको एक एग्जाम्पल से, जैसे दैनिक जीवन में कैसे समझ सकते हैं? एक एग्जाम्पल से, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सभी के पास आपका पेन होगा, सभी के पास आपको पेन होगा, सभी को, जैसे कि ये मेरा पेन है, देखिए सभी पास पेन होगा, तो देखिए उसके एक साइड मतलब एक एंड पॉइंट हो गया, एक उसका अंतिम बिंदु हो गया, एक इधर एक अंतिम बिंदु हो गया। तो उसी तरह देखिए मैंने आपके स्क्रीन पे एक पेंसिल बना रखा है, देख सकते हैं, एक ये इसका अंतिम बिंदु हो गया, एक इसका ये अंतिम बिंदु हो गया। ठीक है, और ये क्या है? एक रेखा का ही भाग है, मतलब देखिए दोनों मिलकर दो अंतिम बिंदु हो गया, मतलब दो इसका अंत बिंदु हो गया, एक ये अंत बिंदु, एक ये अंत बिंदु। यानी रेखा का अगर दो अंत बिंदु होते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, अगर आपको दो अंत बिंदु दिखे, दो अंत बिंदु दिखे, दो अंत बिंदु दिखे, उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड पहचानने का तरीका क्या है? इसमें कोई तीर का निशान नहीं रहता है, यानी जिसमें कोई तीर का निशान नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। चलिए दो चीजें मैं आपको बताया, एक बताया कि रेखाखंड किसे कहते हैं और रेखाखंड को कैसे पहचानते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड रेखा का ही वो भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड रेखा का ही वो भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, अब इसको पहचानते कैसे हैं? तो इसके पास सिंपल दो बिंदु होते हैं, इस पर दो अंत बिंदु होते हैं, इस पर दो अंत बिंदु होते हैं, इस पर कोई तीर का निशान नहीं होता है, यानी जिसके पास तीर का निशान नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? उससे हम लोग रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड में आपको कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट तो वाई टाइप कीजिए जल्दी। अगर आपको कोई डाउट तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट तो वाई टाइप कीजिए। तब तक मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रेखाखंड, रेखाखंड जो होता है रेखा का ही भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। इसको पहचानते कैसे हैं? तो इसके पास कोई तीर का निशान नहीं रहता है, इसे रेखाखंड कहते हैं। आप जहां तक देख पा रहे हो सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, इसलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन करा देता हूँ इससे रिगार्डिंग। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी बच्चों को उसका आंसर देना। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन है, उसका आंसर कहां देना? उसका आंसर आपको, उसका आंसर कहां देना है? उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। अधिकतर बच्चे जो है आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, एक रेखाखंड के कितने बिंदु होते हैं? अंत बिंदु। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? अभी मैंने बताया। सबको आंसर कहां देना है? सबको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। और जिन बच्चा का पोल सेक्शन काम नहीं कर रहा है उनको क्या करना है? कॉपी पे आंसर लिख के रख लेना है, और जब मैं बताऊं आपको तब आपको उसका आंसर मिला लेना है। जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं काम कर रहा है उनको क्या करना है? कॉपी पे आंसर लिख लेना है, और मैं उनको बाद में बता दूंगा कि पोल सेक्शन कैसे काम करता है। और जिन बच्चों का पोल सेक्शन काम कर रहा है वो क्या करेंगे? वो पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने, अधिकतर नहीं मतलब सारे के सारे बच्चों ने आंसर सही किया है, सारे के सारे बच्चों ने आंसर सही किया, यानी सारे बच्चों को समझ में आ गया रेखाखंड। अभी जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। अब चलिए आपके लिए अब 20 सेकंड का टाइम देते हैं, 20 सेकंड। 20 सेकंड के अंदर आपको करना है, उल्टी गिनती नहीं करेंगे, ठीक है? 10 सेकंड होगा तब उल्टी गिनती करेंगे, ठीक है? अभी आपको, ठीक है, अभी चलिए, ठीक है, जल्दी 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 आंसर करेंगे। जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और जिन बच्चों का पोल सेक्शन काम नहीं कर रहा है वो क्या करेंगे? कॉपी पे आंसर लिख के रखेंगे।
नोट्स कैसे बनाना है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, नहीं तो आपको लिखते चलना है। मैं तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लिखते चलिए, वो अच्छा रहेगा, आप लिख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, बहुत बढ़िया, अधिकतर नहीं, सारे के सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। क्या होता है देखिए, एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। चलिए मैंने क्या बताया कि रेखाखंड, देखिए ये रेखा होता है, इसका ही भाग होता है रेखाखंड। तो मान लीजिए एक बिंदु यहां से ले लिए, एक बिंदु यहां से ले लिया, और यहां से हम क्या किए, इसको बाहर ले लिए, तो ये हो गया देखिए यहां से यहां तक। तो ये हो गया आपका ए बिंदु, ये हो गया आपका बी बिंदु। तो इसके पास कितने अंतिम बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। तो कितने अंत बिंदु है, तो इसके पास दो अंत बिंदु है। इसीलिए सारे के सारे बच्चों ने आंसर सही किया है। क्या आंसर होगा, आंसर आपका होगा बी। यहां तक कोई डाउट तो आप एन टाइप कीजिए, अगर आपको कोई डाउट नहीं तो वाई टाइप कीजिए। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं तो वाई टाइप कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सारे बच्चे वाई टाइप में, मतलब कोई डाउट नहीं है आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब देखिए, सारे बच्चों को अवंती के तरफ से, सारे बच्चों को अवंती की तरफ से एक बुक मिला होगा, वर्कशीट मिला होगा। सारे बच्चों को मिला है, सारे बच्चों को अवंती की तरफ से एक बुक मिला होगा, सारे बच्चों को अवंती की तरफ से एक बुक मिला होगा। अगर आपको बुक मिला है, एक वर्कशीट मिला है, तो आप वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चों को एक अवंती की तरफ से एक बुक मिला होगा, अगर आपको बुक मिला है तो आप वाई टाइप कीजिए। ओके, या सबको मिला है, सबको मिला है। जिन बच्चों को नहीं मिला है, जिन बच्चों को नहीं मिला उनको भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा, जिन बच्चों को नहीं मिला उनको भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपका आज होमवर्क मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया संरेख और संरेख बिंदु पढ़ाया ना, तो वहां से आपको होमवर्क मिलने वाला है। होमवर्क क्या है, चलिए, जिन बच्चों के पास बुक है वो क्या करेंगे, बुक देखेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, वो स्क्रीनशॉट लेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में देखेंगे पेज नंबर 5। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक देखेंगे, बुक में क्या देखेंगे, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए, बुक पेज नंबर 5 में आपको प्रश्नावली 2.1 दिख रहा होगा, प्रश्नावली 2.1 दिख रहा होगा। यहाँ क्या ऑप्शन है, संरेख और संरेख पहचानना है। तो आपको प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक है वो पेज नंबर 5, जिन बच्चों के पास बुक है वर्कशीट मिल गया होगा उनको अवंती की तरफ से, वो वे बच्चे क्या करेंगे, पेज नंबर 5 में देखेंगे, वहां पे क्या है 2.1, प्रश्नावली 2.1। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिन बच्चों के पास बुक है वो प्रश्नावली 2.1 देखेंगे, वहां पे आपको संरेख असंरेख दिया होगा उसको बनाना है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको क्या करना है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको क्या करना है, उनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिए उन बच्चों, चलिए प्रश्नावली 2.1 हो गया, और प्रश्नावली 2.2 भी बनाना है, प्रश्नावली 2.2 भी बनाना है। जिन बच्चों के पास बुक है वो प्रश्नावली 2.2 भी बनाएंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने स्क्रीन पर रखा है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए ले लीजिए 2.2, ये पूरा ले लीजिए, नीचे भी है, चलिए इसका भी ले लीजिए आप। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक से बनाएंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट से होमवर्क बनाएंगे। ठीक है, अगर आप यहां तक सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आप क्या कीजिए, चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर आपको सारी बातें नहीं समझ में आई तो आप क्या कीजिए, हाँ, वो सारी बातें समझ में आ गई, अगर आपको सारी बातें नहीं समझ में आई तो एन टाइप कीजिए। या सभी को समझ में आ गया, सभी